आज की जो आपके एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13.2, जैसे कि आपका 13.1 में सरफेस एरिया आपने वर्क किया है, फॉर्मूले बेस है, याद रखिए फॉर्मूलों को और एक्सरसाइज करते चले जाइए। ऐसी सेकंड 13.2 भी अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें हम वॉल्यूम पे वर्क करेंगे। और आपका जो सिंगल शेप तो आएगा नहीं, ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। आपकी जो शेप आएंगी इसमें वो आपकी कोई ना कोई दो मिलकर या तीन मिलकर कोई एक सॉलिड शेप बना रही होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सॉलिड है, इसकी जो शेप है वो कौन इस पर स्टैंड कर रहा है ऑन टू द हेमिस्फीयर। तो बोथ आर देयर रेडियस बीइंग टू द इक्वल 1 सेंटीमीटर एंड देन हाइट इज कॉन इज इक्वल टू रेडियस। फाइंड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाइप। तो दो आपकी शेप मिलकर एक सॉलिड बना रही है जिसमें नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कॉन है, और जो आपके हेमिस्फीयर का रेडियस है वो कॉन का भी रेडियस ही है, मगर एक चीज़ और, इसकी हाइट भी यही है आपकी, जो कि रेडियस का आपका वैल्यू है वही। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। फॉर्मूला याद है तो लगा सकते हो और कर सकते हो। दो शेप हैं, दोनों शेपों को अलग अलग इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो 2/3 1 का क्यूब, ये आ गया 2/3 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। तो रेडियस ऑफ कॉन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन हो गया इसमें 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। यहाँ भी आप आर की वैल्यू रख दो, हाइट इसकी 1 ही थी तो ये 1/3 पाई। अब दोनों वॉल्यूम निकाल दिए, दोनों को प्लस कर दीजिए सीधे सीधे। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 1/3 पाई और प्लस 2/3 पाई। पाई कॉमन ले लीजिए इसमें और 1/3 2/3 सॉल्यूशन किया तो 3/3 हो जाए, कट हो गया पाई सेंटीमीटर का क्यूब। तो पाई में आंसर पूछ रहा था, पाई में वैल्यू निकाल दी। पाई में वैल्यू निकालने का एक रीज़न भी है यहाँ इनका। रीज़न ये है कि आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन करो जिसमें दो सॉलिड मिलकर, दो अलग अलग शेप मिलकर एक सॉलिड बनाते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि दोनों में पाई के उनके फॉर्मूले में पाई आता है या नहीं आ रहा। तो कोशिश ये करना कि पाई की वैल्यू आप सिंगल वैल्यू निकालो तो मैं पाई की वैल्यू ना रखें। पाई की वैल्यू आप बाद में भी रख सकते हो। जैसे मान लो इस तरीके से निकाला था, पाई ये है, पाई ये, यहाँ पाई कॉमन आ गया। अगर ये पाई की वैल्यू का मैं आंसर ना पूछता तो मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देता यहाँ पर। यहाँ तो नॉर्मल सी बात थी, 3 से 3 कट जाता, पाई की वैल्यू सीधे आंसर आ जाता है। या तो 22/7 यह आंसर आ जाएगा 3.14। तो जो काम जो हम यहाँ करके थोड़ा सा हम टाइम अपना बढ़ाएंगे ही कि पाई की वैल्यू रखेंगे, फिर उससे कट करेंगे आंसर निकालेंगे, फिर इसका कट करेंगे आंसर निकालेंगे। तो इससे अच्छा है कि पाई की वैल्यू आप तब रखें जब इसकी ज़रूरत हो। हम कॉमन लेके बाद में भी कर सकते हैं, तो इससे समय भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो पाएगा और अच्छी तरीके से हो पाएगा, तो कैलकुलेशन भी कम रहेंगी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपका वो क्वेश्चन नंबर 2 है। एक लड़का है, इंजीनियरिंग रिचल नाम है उसका, उसने एक मॉडल बनाया। मॉडल जो है उसका 12 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और मॉडल की जो शेप है उसमें दोनों तरफ कॉन है, बोथ साइड ऑफ कॉन। क्वेश्चन आप पढ़िए इसमें। तो क्वेश्चन आपको दिखेगा कि चल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही आस्क्ड द मेक ऑफ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर, two cone attached at the two end point of the aluminum thin. The diameter of the model 3 centimeter, height 12 centimeter, each cone of height 2 centimeter। कुछ इस टाइप में दे रखा था। हाइट जो कॉन की दे रखी 2 सेंटीमीटर, अगर टोटल 12 है तो 2 सेंटीमीटर इधर है तो 2 सेंटीमीटर इधर, तो आपका 8 सेंटीमीटर आपका सिलेंडर आ गया। तो अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम निकालना चाहता है एयर का, ये अगर अंदर से खाली है तो इसमें एयर का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो एक चीज़ बता दूं, वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही होगा। तो जितना इसमें हवा भरी जाएगी, चाहे हवा हो चाहे वो ठोस हो, बात तो से फिल करने की है तो वो फिल है। इसका मतलब आपका जो डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आर है 3/2। भाई डायमीटर आपका 3 सेंटीमीटर देखो खुद ही लिख रखा उसने, तो पहला कॉन का ही निकाल लिया जाए। हाइट ऑफ कॉन 2 सेंटीमीटर है दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ कॉन लगा दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन लगा दिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आप पाई की वैल्यू देखो मैंने नहीं रखी है 1/3 और आर की वैल्यू रख दी कट करके 3/2 पाई सेंटीमीटर आ गया। पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यूब। अब क्या करना है, देखो वॉल्यूम ऑफ बोथ कॉन, दोनों तरफ सेम कॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 2 कट गया, 3 आपका पाई आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला लगाएं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई 3/2 स्क्वायर इंटू 8, यहाँ से आपका 2 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 पाई, ये कुछ आ जाएगा यहाँ पर।
अब दोनों चीज़ आ गई हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकाले तो वॉल्यूम ऑफ द बोथ कॉन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों को प्लस कर दीजिए। तो ये देखो 21 पाई आया, पाई की वैल्यू यहाँ रख दी, देखो 22/7, बहुत जल्दी हो गया। 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई। अगर मैं पाई यहाँ रखता डोलता तो थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ रख देता इसमें चीज़ों में रखता तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आती वो थोड़े से आपका टाइम ही ज़्यादा हो जाता इसमें। तो 66 इसका ये आ गया। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कंटेनर है, उसमें गुलाब जामुन है और कुछ शुगर सिरप भरा हुआ है। तो वॉल्यूम निकाल लें तो दोनों तो पूरी तरीके से फिल होना चाहिए। उसने खुद कहा है कि ये गुलाब जामुन जो उसमें शुगर सिरप भरा हुआ है उसका जो वॉल्यूम होगा 30% होगा गुलाब जामुन का 30%। मतलब अब उसमें एक गुलाब जामुन तो है नहीं, टोटल उसमें जो कंटेनर में जो गुलाब जामुन है 45 है। 45 है तो पहले एक का निकालें, फिर उसका शुगर सिरप का निकालेंगे, प्लस करने पर फिर उसका वेट। इसने अप्रोक्सीमेट शायद हाउ मच द सिरप का पूछा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसमें कह रखा है कि अप्रोक्सीमेट हाउ मच द सिरप वुड बी 45 गुलाब जामुन इज शेप्ड लाइक द सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 है। तो सबसे पहले हम इसमें रेडियस देख लें। रेडियस क्योंकि जो शेप है उसकी गुलाब जामुन की वो एक सिलेंड्रिकल और 2 दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, दोनों तरफ। टोटल हाइट जो है लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो अगर सिलेंडर की निकालेंगे तो सिलेंडर के लिए दोनों तरफ देखो हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है वो उसकी हाइट भी होती है, इधर भी होता है। तो अगर 2.8 डायमीटर है तो इसका जो 1.4 आ जाएगा यहाँ से आपका रेडियस। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालें 2/3 पाई आर का क्यूब। वैल्यू पुटअप करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 5.74। आपको निकालना पड़ेगा 1.4 3 बार करना पड़ेगा यहाँ से। तो दोनों तरफ है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 11.48 आपका दोनों हेमिस्फीयर का निकल का आएगा। अब सिलेंडर के लिए पहले हाइट निकालें, क्योंकि हाइट इसने सिलेंडर की दी नहीं है। तो हाइट कैसे निकाली जाएगी? हाइट के लिए आपको देखो टोटल लेंथ 5 है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर का जो रेडियस है 1.4 है। 2 से मल्टीप्लाई करिए 2.8 आया, 5 से माइनस करने पर सिलेंडर की जो वैल्यू आई 2.2 आ गई। रेडियस जो उसने दे रखा है 1.4 है, हाइट आ गई 2.2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाएं पाई स्क्वायर एच। तो हमारे से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया पाई आर स्क्वायर एच 22/7 और 1.4 का स्क्वायर और 2.2। इसे कट करेंगे 13.55 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन मतलब एक गुलाब जामुन जो आया वो, अब हम सिलेंड्रिकल पार्ट आ गया तो पहले गुलाब जामुन बोथ आपका हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों को प्लस कर दीजिए 25.03 आ गया। एक चीज़ और करना है, हमेशा शुगर सिरप दे रखा था तो यहाँ से अगर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है तो 30% ऑफ गुलाब जामुन। तो 30/100 इंटू 25 तो ये आ गया 7.50। तो अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है तो 337.5 है तो ये आ जाएगा 45 के यहाँ सीधे मल्टीप्लाई हो गई। ये आपका आ गया 338 सेंटीमीटर का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए कि एक पेंसिल स्टैंड है। इसने लिख रखा है कि द पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड, एक लकड़ी के शेप पर उसमें लगे हुए हैं जो कि 4 कॉनिकल डिस्पर्जन ऑफ द होल्ड पेन है। मतलब इस तरीके से एक लकड़ी का शेप है, उसमें पेन को रख दिया गया है, खड़ा कर दिया गया है, जो कि नीचे की जो शेप है वो कॉनिकल शेप है, कॉन के टाइप में। और कहा गया है कि इसमें जो क्यूबिकल जो आपका क्यूबिकल जो है वो 15 लेंथ, 10 हाइट और 3.5 हाइट है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 15 और 10। तो वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा हुआ है, इसका लकड़ी का जो पार्ट है इसका पूछा गया है। तो जो इसका हिस्सा जो इसमें वर्क कर रहा है लिया गया है उसको हम पहले निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ कॉनिकल डिस्पर्जन निकालें तो 0.5 दे रखा है इसने, खुद देखिए आप, दे रखा है रेडियस ऑफ डिस्पर्जन मतलब अंदर की तरफ 0.5 दे रखा है इसका। और टैप दे रखी है कॉन की 1.4 जो कि हाइट का काम करेगी। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 0.5 रखा, यहाँ पे वैल्यू कट करके 0.366 आ गया। और आपको बता दूं इसमें ऐसा एक नहीं है, 4 है। तो जो भी आंसर आया और जो कि सेम है तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ
ये आ जाएगा वो 1.465। अब इसमें क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स निकालना है, L इंटू बी इंटू एच, जो कि 1.5 इंटू 10 इंटू 3.5 है। मल्टीप्लाई करने पर आपका 525 आ गया। रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है, देखो हम तो इस शेप का निकालेंगे वॉल्यूम, तो ये तो हिस्से निकाल दिए गए होंगे, तो हमने वो 4 हिस्से का वॉल्यूम निकाल चुके हैं। ये रखा हुआ कॉनिकल शेप थी ना, नीचे बताया कॉनिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स में से वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल शेप माइनस हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, वो यहाँ से माइनस करने पर ये 3 5 ऐसा 523 आएगा, 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब, इस टाइप में हो जाएगा क्वेश्चन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विसल दे रखा है, मतलब एक बर्तन है इसका, ये इसमें कुछ लेड शूट पड़े हुए, मतलब गोल गोल स्पेरिकल शूट डाले गए हैं। क्वेश्चन पढ़िए, एक विसल द फाउंड ऑफ द इन्वर्ट टू कॉन की तरीके का इन्वर्ट है। हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है ऑफ द टॉप इज द ओपन 5 सेंटीमीटर। द वाटर इज द फिल ऑफ रूम, मतलब उसमें पानी भरा हुआ है। और वैन द लेड शूट इज ऑफ द स्पेरिकल, इसके अंदर मतलब स्पेयर टाइप की गोलियां डाली गई हैं, जो कि उनका रेडियस 0.5 है, ड्रॉप किए गई हैं। और वो इतनी ड्रॉप की गई हैं कि इसमें जो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोइड, इसका 1/4 पानी जो है वो बाहर निकल गया, इतनी डाली गई। तो फाइंड द लेड शूट ऑफ द ड्रॉप, तो हमें वो नंबर ऑफ इतनी बतानी है कि इसके अंदर कितनी गोलियां ऐसी डाली गई हैं जो इसके 1/4 पानी निकाल सकती हैं। तो सबसे पहले हाइट ऑफ कॉन 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 जो कि दे रखा है, तो पहले कॉन का ही 1/3 पाई स्क्वायर एच लगाइए, तो 200/3 पाई आर सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। अब हमें रेडियस ऑफ द वन स्पेरिकल जो कि 0.5 दे रखा था, तो हमने 1 का निकाला, 4/3 पाई आर का क्यूब। नंबर तो हमें पता नहीं है, पर 1 का तो निकाल ही सकते हैं, 0.3 पाई की वैल्यू आई है। अब एक चीज़ यहाँ से देखें, उसने लिख रखा था वैन द स्पेरिकल लेड टू ड्रॉप इन द वेसल इज 1/4 ऑफ द वाटर। तो हमें पता, तो ये तो पता है कि 1/4 पानी उसमें से निकल जाएगा, तो इस वजह से हम लेट द नंबर ऑफ द लेड शूट जो मानेंगे n मान लेंगे। तो n के लिए तो वॉल्यूम ऑफ n स्पेरिकल शूट इक्वल 1/3 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल विसल, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मतलब इसमें जो लगाया गया। तो n 0.3, ये तो हम स्पेरिकल शूट का जो निकला है 0.5/3 पाई, और जो 1/4 करके जो उसका हमारा उसका निकला था कॉन का, उसे रखेंगे यहाँ से। तो 3 से 3 कट हो जाएगा और 4 से 50 बार। तो यहाँ से वैल्यू n इंटू 0.5, ये मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड हुआ, पॉइंट आके 0 बढ़ाया, कट करने पर n की वैल्यू आ गई 100, मतलब उसके अंदर जो गोलियाँ पड़ी हुई हैं वो आपकी 100 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में एक सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। जो फर्स्ट सिलेंडर है उसकी हाइट 220 है, रेडियस 12 है। सेकंड सिलेंडर उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, रेडियस उसकी 8 है। तो वो पूछ रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, इसने कह रहा है कि सॉलिड ऑफ द पोल कंटेंट टू द सिलेंडर हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 22 सेंटीमीटर इज द सरमाउंटेड another cylinder 60 centimeter, radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given the 1 centimeter cube, approximately 8 ग्राम मास। तो फाइंड द मास, वजन पूछ रहा है, उसका वजन कितना होगा। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, वजन तो बाद में देखेंगे हम, पहले वॉल्यूम निकाल दो। पाई की वैल्यू इसने खुद कह दी है स्टार्टिंग में कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी पड़ेगी। 1 सिलेंडर का निकालें, 1 सिलेंडर का जब निकालें हम यहाँ से, तो रेडियस 12 है, हाइट इसकी 220 है, वॉल्यूम लगा दिया, पाई स्क्वायर एच वैल्यू पुटअप कर दी, 99456 पॉइंट समथिंग आया। रेडियस इसमें दे रखी है दूसरे सिलेंडर की 8, हाइट दे रखी है 60, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ से वैल्यू हुई 12057.6 समथिंग आया। तो ये वैल्यू टोटल ऑफ द वॉल्यूम सॉलिड आ गया यहाँ से, तो 99475.2 और प्लस यहाँ से 120576, तो ये समथिंग आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये तो आ गया सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसके वजन पे आते हैं। वजन इसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर 8 ग्राम है। तो मास ऑफ 11532.8 सेंटीमीटर आयरन, यहाँ से 8 ग्राम की मल्टीप्लाई होगी और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड भी होगा, तो आंसर कुछ समथिंग ही आ जाएगा।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें तो ग्राम में आ गया। 7 का क्वेश्चन मैं केवल शेप समझा दे रहा हूँ, आप 7 क्वेश्चन निकालोगे, खुद निकालिए। एक मतलब एक तरीके से बर्तन है, सिलेंडर की शेप का एक बर्तन है, उसमें बाहर रखा हुआ एक ऐसा सॉलिड है जिसमें हेमिस्फेयर भी है और कॉन भी है, जो शुरुआत में निकाला था, ध्यान है। अगर ये वाला जो बर्तन है इसे उठाकर सीधे इसके अंदर डाल दिया जाए, पानी के अंदर डाल दिया जाए, तो जो पानी के अंदर जो डाल दिया जाए तो लेफ्ट पानी के जो अंदर जो पानी बचेगा उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, जो अंदर पानी बच जाएगा। तो अब ये जितना इसके अंदर जाएगा उतना ही जगह भी ले लेगा उस हिसाब से। तो करना क्या है कि आपको दोनों ही शेप का पहले तो वॉल्यूम निकालना है, फर्स्ट एंड सेकंड, कॉन का, फिर आपको हेमिस्फीयर का, और फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो जब इसका वॉल्यूम आ जाए तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप इसे माइनस कर देना, तो ये लेफ्ट जो पानी बचा हुआ है उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इसे आप खुद करिए, आसान है और सही तरीके से हो जाएगा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 8 है, मैं इसे आपको बता दूं कि इसमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्पेरिकल ग्लास वेसल दे रखा है, सिलेंड्रिकल, नेक उसकी 8 सेंटीमीटर है, लॉन्ग जो गर्दन है उसकी 8 सेंटीमीटर है, नेक सॉरी, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट 8.5 दे रखा है और मेज़र किया गया है किसी बच्चे के द्वारा, उसने इसका आंसर निकाल दिया 345 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये पूछ रहा है कि ये आंसर सही है कि नहीं है, आप अपने तरीके से निकालें। अगर ये सही है तो आंसर सही आ जाएगा यही, और नहीं है तो इसे आप सॉल्व करें। तो और रेडियस दे रखी है 2/2 निकालेंगे, डायमीटर देख रखा था तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, हाइट 8 है, पाई की वैल्यू लगा दी यहाँ पर 3.14, वैल्यू आ गई 2512। डायमीटर ऑफ स्पेरिकल निकालेंगे तो 8.5 आ गया, और आपका रेडियस दे रखा है 8.5/2, ऐसा पॉइंट हटाइए 0 आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट निकालेंगे तो इस थोड़ा बड़ा बैठेगा, मैंने आंसर सॉल्यूशन करके रख रखा है 4/3, 3.14, 3 बार खोलना पड़ेगा, सॉल्यूशन करोगे, इसे खुद करके देखना, ऐसी बात नहीं है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल जो आएगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस करने पर ये आया 346.51। अगर राउंड ऑफ भी करें ना तब भी 347 आ सकता है, जो कि इसका आंसर 3.5 आ रहा है, तो ये कम आ रहा है और हमारा ज़्यादा है, तो ये नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से जो लड़के ने वॉल्यूम ऑफ अमेजिंग चाइल्ड किया था 345, तो इनकरेक्ट हो जाएगा और करेक्ट आ जाएगा आपका 346.51। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की, और मैंने पहले भी एक्सरसाइज डाल दी थी, मगर एक दो बच्चों ने जो ने देखी सही से, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैंने दोबारा से ही डाली है। और इसे आप सही से देखिए, करिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी डाल दूँगा। और मेरे पास वर्क भेजिए, जो मैंने जैसे बोल रहा हूँ रिकॉर्ड के तौर पे आपका जो वर्क आना है मेरे पास। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।